हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्नू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये ब्लाउज से माप के पेपर की कटिंग। आप इस कटिंग को डायरेक्ट कपड़े पे भी कर सकते हैं, पर मैं पेपर पे बता रही हूँ। तो इसके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है ये डार्क कलर। तो चलिए ब्लाउज़ की माप लेते हैं। तो ब्लाउज़ का मैं सबसे पहले आप लोगों को शेप दिखा देती हूँ। यहाँ बीच से लगभग 1.5 से 2 इंच गैप है, तो इसको कवर करेंगे। तो इसके लिए चलिए इसकी माप कुछ अलग तरीके से लेंगे। बहुत बार फ्रेंड्स ब्लाउज़ का माप लेने के बाद भी हमारी ब्लाउज़ ख़राब हो जाती है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यकीन मानिए आपका ब्लाउज़ कभी ख़राब नहीं होगा। तो पहले तो यहाँ पे वेस्ट का पॉइंट माप लेंगे। तो ये कंप्लीट आई है 31.5 इंच और सारे मेजरमेंट को हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे 9 से 2 सूत एक्स्ट्रा आया है हमारा। फ्रंट का चेस्ट और बैक का चेस्ट आया है 20। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे 39.5 हो जाएगा। अब इसकी लेंथ टोटल आई है 13 इंच और 13 इंच में कुछ इस तरीके से देखिए हमें शोल्डर मापना है। तो शोल्डर को ज़्यादा नहीं फैलाना है, हल्के हाथों से रखना है। और इसकी आई है 11 इंच। अब यहाँ पे स्लीव की लेंथ मापेंगे तो ये कंप्लीट 4 इंच। ये हम कंप्लीट मार्किंग कर रहे हैं और कटिंग के समय इसमें हम एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आर्म होल आई है 8.5 इंच पे और फ्रंट का नेक आया है 5.5 इंच और यहाँ से बेल्ट का हिस्सा आया है 10.5 इंच पे। और ये देखिए साइड की फिटिंग हमारी इसकी लेंथ है 9 इंच। तो इन सारे मेजरमेंट को लिख लिया है और 10.5 इंच बैक का नेक है और नीचे से जो हमारी पट्टी है वो 2.5 इंच पे है। तो चलिए अब पेपर को यहाँ बिछा लेते हैं। बंद भाग को हम अपनी तरफ रखेंगे और ऊपर से सबसे पहले 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई मार्जिन को ऊपर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम 13 इंच पे एक मार्क करेंगे 13 इंच पे। तो इस तरीके से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी। अब इसमें हम बढ़ाएंगे फोल्डिंग के लिए। तो वो हमारी इसमें 1.5 इंच फोल्डिंग का बढ़ाया है। आप चाहें तो यहाँ पे ना बढ़ा के कमर की पट्टी लगा के उसे फोल्ड कर लें। यहाँ पे 5.5 इंच आएगी शोल्डर की, 11 का आधा 5.5 इंच। अब यहाँ इस शोल्डर को 5.25 इंच पे डाउन किया है और चेस्ट का चौथा हिस्सा ले लिया है। 39.5 इंच का चौथा हिस्सा करके मैंने यहाँ पे चेस्ट का पॉइंट ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए 1.5 इंच हमें बैक में गोलाई देना रहता है। तो 1.5 इंच बैक की गोलाई ले लेंगे। यहाँ से 1 इंच देने के बाद इस तरीके से गोलाई शेप दे देंगे। और देखिए यहाँ से हल्का 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे, क्योंकि जब हम फ्रंट में टक्स लगा देते हैं तो बैक पार्ट हमारा ज़्यादा हो जाता है। तो इसे हम पहले ही कट कर लेंगे। अब यहाँ पे 7 इंच हमारा वेस्ट का पॉइंट है। अब इसे भी मार्क कर लेंगे। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए बढ़ाया और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का बढ़ा लेंगे। अब ये 2 इंच पे गले की चौड़ाई की है और इसकी लेंथ बैक की थी 10.5 इंच और नीचे से थी 2.5 इंच और 1/2 इंच। देखिए बीच में यहाँ पे जब सिलाई होगा तो कवर हो जाएगा। अब इस तरीके से नेक का राउंड शेप बना देंगे। आप अपने हिसाब से कोई सी भी शेप बना सकते हैं और नॉर्मली इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसी के मेजरमेंट से फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से नेक की भी कटिंग हम कर लेंगे। नेक कट करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब चलिए इसकी मेजरमेंट लेके फ्रंट का कटिंग करते हैं। तो नीचे से तो सबसे पहले 1 इंच हमें छोड़ देना है बेल्ट के जॉइंट के लिए। और अगर सादा ब्लाउज़ बनाते हैं तो भी आप 1 इंच ही छोड़ें, क्योंकि वो भी टक्स में चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से एज इट इज़ मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले नेक का शेप बना लेते हैं। 5.5 इंच हमारी नेक की लेंथ थी और 10.5 इंच बेल्ट की लेंथ थी। तो दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ डाल लिया है और 9 इंच पे हमारी टक्स के पॉइंट रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए
लाइन को, बेल्ट के लाइन को सीधा कर लेंगे और नेक में इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। यहाँ फ्रंट के आर्म होल में 1 इंच की ही गोलाई रखनी होती है और देखिए नीचे हमें नहीं बढ़ाना है, ऊपर ही फ्रंट का रखना है। इस तरीके से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और बेल्ट की फ्रंट से 4 इंच, यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ से 3.5 इंच का मार्किंग करते हुए इस तरीके से हमें गोलाई देनी है बेल्ट के लिए। तो अब आप लोगों को यहाँ मेज़रमेंट लिख के बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ से 4.5 इंच पे एक मार्क किया, यहाँ से ऊपर 2 इंच पे एक मार्क किया। मेज़रमेंट को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। 5.5 इंच पे एक मार्क कर लिया। तो ये चारों टक्स के लिए हमने पॉइंट डाल लिए। इसकी लेंथ है 3.5 इंच, ये उधर से है 4.5 इंच और इसकी हाइट है 2 इंच। और देखिए ये 4 इंच, यहाँ 3 इंच, यहाँ 3.5 इंच बेल्ट की हो गई। यहाँ से ऊपर 2 इंच और यहाँ से नीचे 5.5 इंच पे। तो हमने यहाँ सारी मार्किंग लिख दी है। अब अपनी चूड़ी निकालेंगे और अपने बैंगल को यहाँ रखेंगे। देखिए इस टक्स के एकदम मेज़र करके और इस तरीके से एक लाइन इधर मिला लेंगे और यहाँ से इस पॉइंट को भी मिला लेंगे और इस पॉइंट को भी इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए राउंड शेप बना लेंगे। देखिए इसकी लेंथ हमारी 2 इंच आ जाएगी और इसकी लेंथ 2.5 इंच होनी चाहिए। तो देखिए इसकी भी 2.5 इंच लेंथ आ गई है। तो अब ये हमने कंप्लीट मेज़रमेंट इसकी कर ली। अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली एक और बात है कि जब हम आर्म होल की साइड टक्स लगाते हैं तो उसमें हमारा 1/2 इंच पैटर्न चला जाता है, तो उसको हम यहाँ से बढ़ा लेंगे। और देखिए यहाँ से भी हमें 1 से 1.5 इंच आप बढ़ा लें, क्योंकि ये टक्स जब हम लगाते हैं तो 1.5 इंच पैटर्न हमें कम हो जाता है, तो इसलिए हमें नीचे से 1.5 इंच इधर एक्स्ट्रा बढ़ा लेना चाहिए। तो देखिए ये हमारी यहाँ कवर हो जाएगी और इन पॉइंट्स को इस तरीके से तिरछा करके मिला लेंगे। तो अब हमारी फाइनली इसकी मेज़र हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कटिंग बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन कटिंग समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए। यहाँ से बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे और सारे डॉट्स के ऊपर आप चाहें तो कट भी लगा सकते हैं। यहाँ से मैंने शोल्डर डाउन नहीं किया है, तो दोनों पार्ट को यहाँ रखते हुए एक साथ शोल्डर को डाउन करके कट कर लेंगे। अब चलिए बाकी बचे पैटर्न से, यहाँ पे ज़्यादा पैटर्न मुझे नहीं बचा है तो मैं यहाँ दोनों स्लीव की कटिंग एक साथ ही करती हूँ। मुझे 4 इंच की यहाँ स्लीव कटिंग करनी है, तो 1 इंच तो हम पहले फोल्डिंग के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का बढ़ा। और कुछ इस तरीके से देखिए ये बहुत ही छोटी स्लीव है हमारी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो 8.5 इंच हमारा आर्म होल था, तो आर्म होल हमने यहाँ पे शेप दे दिया। अब यहाँ से 1.5 इंच हम 1.5 से 2 इंच आप यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। मैं 1.5 इंच ही कर रही हूँ और यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप डालने में आसानी होती है और कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से शेप बना लेंगे। और देखिए फ्रंट आर्म होल का भी शेप साथ साथ ही बना लेंगे। तो 6.5 इंच हमारी स्लीव की ओपन एरिया थी, तो उसे यहाँ पे मार्क कर लिया। इसमें 2 इंच से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का बढ़ा लेंगे और इसकी नॉर्मली कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी स्लीव भी कट हो गई। यहाँ पे 2 इंच की एक और पट्टी कट करेंगे, तो ये हमारी आई की पट्टी, हुक की पट्टी हो जाएगी। और यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से क्रॉस करते हुए बीच का मार्जिन 1.5 इंच लगभग रखना है और 1.5 इंच पे इस पट्टियों की कटिंग करनी है। तो ये हमारी नेक की पट्टी हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए 4.5 इंच या 4 इंच की एक और पट्टी कट करेंगे, तो ये हमारी आई की पट्टी बनेगी। तो यहाँ पे आई हुक और नेक की पट्टी कट कर ली। ये हमारी बैक पार्ट है, तो मेज़र करके दिखा देती हूँ ये कैसे फिनिशिंग आती है इसकी। देखिए कुछ इस तरीके से इसे एज इट इज़ रखने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट ये देखिए आती है। यहाँ जब हम टक्स लगाते हैं तो ये लाइन हमारी बराबर हो जाती है। अब देखिए नीचे से जब हम टक्स लगाते हैं तो साइड से झूल जाती है।
आपने ध्यान दिया होगा। तो उसका ये सोल्यूशन है कि कुछ इस तरीके से 1/2 इंच साइड से कट कर लेंगे तो ये कभी नहीं झूलेगी। और ये देखिए, ये हमारी यहाँ की फिटिंग लाइन थी 9 इंच, तो ये भी हमारी 9 इंच आ गई है बराबर। और ये देखिए, ये 8.5 इंच और यहाँ से 8.5 इंच आर्म होल भी हमारा मेजरमेंट एकदम कंप्लीट हो गया। और ये फ्रंट पार्ट है। तो चलिए सारे मेजरमेंट एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये फ्रंट पार्ट है, ये योक पट्टी, ये हमारी है हुक की पट्टी, ये बैक पार्ट, और ये है योक पट्टी, ये नेक की पट्टी, ये दोनों स्लीव, और साइड में हमने रखा है आई की पट्टी। तो आज का यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप सबको, आप सभी में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।